गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देवभूमि क्विज में। आज उत्तराखंड परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सेट का 34वां दिन है, जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मिश्रित वन खेती मॉडल किसके द्वारा तैयार किया गया? ए. विश्वेश्वर दत्त संकलानी, बी. जगत सिंह चौधरी जंगली, सी. कल्याण सिंह रावत, डी. सचिदानंद भारती। सही आंसर है बी. जगत सिंह चौधरी जंगली। मिश्रित वन खेती मॉडल के विकास में कितने वर्षों की मेहनत लगी? ए. 10 वर्ष, बी. 20 वर्ष, सी. 30 वर्ष, डी. 40 वर्ष। सही आंसर है सी. 30 वर्ष। मिश्रित वन खेती मॉडल को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? ए. पद्मश्री, बी. पर्यावरण रत्न, सी. आर्यभट्ट सम्मान, डी. ज्ञानपीठ सम्मान। सही आंसर है सी. आर्यभट्ट सम्मान। जगत सिंह चौधरी जंगली किस गांव के निवासी हैं? ए. गोपेश्वर, बी. कोटमल्ला, सी. बेदनी, डी. रैणी। सही आंसर है बी. कोटमल्ला। विश्वेश्वर दत्त संकलानी किस नाम से जाने जाते हैं? ए. वृक्ष मानव, बी. वन सेवक, सी. हरित पुरुष, डी. पर्यावरण रक्षक। सही आंसर है ए. वृक्ष मानव। विश्वेश्वर दत्त संकलानी किस कारण प्रसिद्ध हुए? ए. वन काटने के कारण, बी. वृक्ष विहीन पहाड़ों पर वृक्षारोपण के कारण, सी. नदियां बचाने के कारण, डी. पर्यटन बढ़ाने के कारण। सही आंसर है बी. वृक्ष विहीन पहाड़ों पर वृक्षारोपण के कारण। अपना गांव अपना वन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. उद्योग बढ़ाना, बी. खनन करना, सी. सड़कें बनाना, डी. गांवों को वनों से जोड़ना। सही आंसर है डी. गांवों को वनों से जोड़ना। अपना गांव अपना वन के तहत क्या किया जा रहा है? ए. वन भूमियों के अतिक्रमण हटाकर वृक्षारोपण, बी. झीलें बनाना, सी. जंगल कटान, डी. खेत बढ़ाना। सही आंसर है ए. वन भूमियों से अतिक्रमण हटाकर वृक्षारोपण। नागरिक एवं स्वयं वन विकास योजना में क्या किया जाता है? ए. केवल वृक्षारोपण, बी. निजीकरण, सी. वनों को वन विभाग को हस्तांतरित कर वैज्ञानिक प्रबंधन, डी. शिकार प्रबंधन। सही आंसर है सी. वनों को वन विभाग को हस्तांतरित कर वैज्ञानिक प्रबंधन। राज्य में वन पंचायतें कब से अस्तित्व में हैं? ए. 1947 से, बी. 1931 से, सी. 1952 से, डी. 2000 से। सही आंसर है बी. 1931 से। वर्तमान में राज्य का लगभग कितना वन पंचायताधीन है? ए. 12.54%, बी. 18.50%, सी. 18.86%, डी. 25%। सही आंसर है सी. 18.86%। वन पंचायतों को वनों के साथ साथ किसका अधिकार है? ए. वन उत्पादकों के उपयोग, बी. केवल व्यापार, सी. खनन, डी. सिंचाई। सही आंसर है ए. वन उत्पादों के उपयोग। नई व्यवस्था के अनुसार वन पंचायत के कुल कितने सदस्यों में से कितनी महिलाएं अनिवार्य हैं? ए. 3 में से 1, बी. 5 में से 2, सी. 9 में से 4, डी. 10 में से 3। सही आंसर है सी. 9 में से 4। वन पंचायतों में कुल सीटों का कितना प्रतिशत महिलाओं हेतु आरक्षित किया गया है? ए. 25%, बी. 10%, सी. 33%, डी. 50%।
सही आंसर है डी 50%। वृक्षारोपण की तकनीकी को उच्च स्तरीय बनाने के लिए क्या स्थापित किया गया है? ए वन विद्यालय, बी हाईटेक वन नर्सरियां, सी वन्यजीव केंद्र, डी जैव उद्यान। सही आंसर है बी हाईटेक वन नर्सरियां। राज्य में पौधरोपण नीति किस तिथि को लागू हुई? ए 15 अगस्त 2005, बी 1 नवंबर 2000, सी 6 जून 2006, डी 26 जनवरी 2001। सही आंसर है सी 6 जून 2006। पौधरोपण नीति लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा बना? ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी पंजाब, डी सिक्किम। सही आंसर है ए उत्तराखंड। दूधातौली लोक विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ए बेदनी, बी उफरैंखाल पौड़ी, सी गोपेश्वर, डी रानीखेत। सही आंसर है बी उफरैंखाल पौड़ी। दूधातौली लोक विकास संस्थान की स्थापना प्रेरणा किसके प्रयासों से जुड़ी है? ए गौरा देवी, बी चंडी प्रसाद भट्ट, सी सच्चिदानंद भारती, डी कल्याण सिंह रावत। सही आंसर है सी सच्चिदानंद भारती। दूधातौली लोक विकास संस्थान किस कार्य के लिए प्रयासरत है? ए सड़क निर्माण, बी शिकार नियंत्रण, सी जंगल कटाई, डी वर्षा जल को जल तलैयों में रोकना। सही आंसर है डी वर्षा जल को जल तलैयों में रोकना। दूधातौली लोक विकास संस्थान के प्रयास से किसमें कमी आई? ए भूमि कटाव और बाढ़, बी पर्यटन, सी जनसंख्या, डी वनों की वृद्धि। सही आंसर है ए भूमि कटाव और बाढ़। इको टास्क फोर्स का गठन किस वर्ष किया गया? ए 2005-06, बी 2010-11, सी 2008-09, डी 1998 और 99। सही आंसर है सी 2008-09। इको टास्क फोर्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए व्यापार बढ़ाना, बी भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार, वनीकरण और वन सुरक्षा, सी सड़क चौड़ीकरण, डी उद्योग स्थापना। सही आंसर है बी भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार, वनीकरण और वन सुरक्षा। 1936 में राज्य का प्रथम वन्यजीव संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? ए राजाजी, बी बिनसर, सी पवालगढ़, डी मोतीचूर देहरादून। सही आंसर है डी मोतीचूर देहरादून। मोतीचूर वन्यजीव विहार बाद में किसमें सम्मिलित हुआ? ए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, बी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, डी गोविंद वन्यजीव विहार। सही आंसर है ए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड में वन्यजीव संरक्षण के लिए कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। सही आंसर है सी 6। उत्तराखंड में कितने वन्यजीव विहार हैं? ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। सही आंसर है बी 7। उत्तराखंड में कितने संरक्षण आरक्षित हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही आंसर है सी 4।
उत्तराखंड में कितने उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान हैं? A 0, B 10, C 2, D 1। सही आंसर है D 1। उत्तराखंड में कितने जैव सुरक्षित क्षेत्र हैं? A 1, B 11, C 4, D 2। सही आंसर है A 1। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस नाम से हुई थी? A रामगंगा नेशनल पार्क, B हैली राष्ट्रीय उद्यान, C गंगा राष्ट्रीय उद्यान, D राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। सही आंसर है B हैली राष्ट्रीय उद्यान। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम कब बदला गया? A 1947, B 1973, C 1967, D 1957। सही आंसर है D 1957। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किन जिलों में फैला है? A देहरादून और पौड़ी, B चमोली और उत्तरकाशी, C अल्मोड़ा और बागेश्वर, D पौड़ी और नैनीताल। सही आंसर है D पौड़ी और नैनीताल। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार किस स्थान पर है? A रामनगर, B कालागढ़, C ठिकाला, D कालसी। सही आंसर है C ठिकाला। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया? A 1971, B 1 नवंबर 1973, C 1983, D 1991। सही आंसर है B 1 नवंबर 1973। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में लगभग कितनी पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं? A 313, B 470, C 570, D 670। सही आंसर है C 570। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में लगभग कितनी सरीसृप प्रजातियां पाई जाती हैं? A 25, B 15, C 35, D 45। सही आंसर है A 25। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में लगभग कितने स्तनधारी जीव पाए जाते हैं? A 55, B 65, C 85, D 75। सही आंसर है D 75। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर कितने मीटर का क्षेत्र साइलेंस जोन घोषित किया गया है? A 10 मीटर, B 250 मीटर, C 500 मीटर, D 1000 मीटर। सही आंसर है C 500 मीटर। स्टेपल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स किस उद्यान के बाघों की रक्षा हेतु बनी? A राजाजी, B कॉर्बेट, C गोविंद, D नंदा देवी। सही आंसर है B कॉर्बेट। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? A उत्तरकाशी, B चमोली, C देहरादून, D पिथौरागढ़। सही आंसर है A उत्तरकाशी। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? A 1982, B 1998, C 1993, D 1991। सही आंसर है D 1991। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? A 520 वर्ग किलोमीटर, B 472 वर्ग किलोमीटर, C 624 वर्ग किलोमीटर, D 820 वर्ग किलोमीटर।
सही आंसर है बी, 472 वर्ग किलोमीटर। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान किस नदी का उद्गम क्षेत्र है? ए अलकनंदा, बी गंगा, सी टॉन्स, डी यमुना। सही आंसर है सी, टॉन्स। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ए पिथौरागढ़, बी चमोली, सी पौड़ी, डी नैनीताल। सही आंसर है बी, चमोली। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? ए 1972, बी 1991, सी 1988, डी 1982। सही आंसर है डी, 1982। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय कहाँ है? ए जोशीमठ, बी अगस्त्यमुनि, सी गोपेश्वर, डी कर्णप्रयाग। सही आंसर है ए जोशीमठ। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया? ए 1982, बी 2005, सी 1995, डी 1988। सही आंसर है डी, 1988। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले से लगभग 150 किलोमीटर दूर है? ए देहरादून, बी पौड़ी, सी चमोली, डी टिहरी। सही आंसर है सी, चमोली। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? ए 2500 मीटर, बी 3600 मीटर, सी 4300 मीटर, डी 5431 मीटर। सही आंसर है बी, 3600 मीटर। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।